Looking back is the disease of a week. The conqueror. आगे की लाइन नहीं पता है। आगे की लाइन भूल गया मैं। I want to be the नाना यार मैं I chooses multiple number of profession at a time। और अगर मैं अपने स्किल काउंट करा तो उसमें से सबसे डेंजरस स्किल जो मैंने सीखी है वो मेरे पीछे है। You might capable to look। This is the trading charts। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी स्किल जो मेरे पास है वो ट्रेडिंग की है। आई एम अ प्रो स्कैल्पर, बट वो अलग बात है कि अभी मैं स्कैल्पिंग लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ। उसका भी कुछ रीज़न है। आई थिंक कि कुछ समय बाद मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने स्किल दिखाना चाहता हूँ। कुछ पोस्टर्स मैं अपने दीवार के पीछे लगा रखा हूँ एंड आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल कि ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट तुम देख रहे हो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। देन आफ्टर ये चीट सीट है। चीट सीट मतलब कि जितने भी कैंडल्स हैं उन सब का क्रक्स तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये दिस इज द मोस्ट डेंजरस कैंडलस्टिक पैटर्न सीट। और उसके बाद इस साइड कुछ स्ट्रेटजी है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसमें से 5 स्ट्रेटजी मैं वॉल पे चिपका रखा हूँ। यहाँ पे 5 के नेम है, जिसमें से RSI, बोलिंगर बैंड एंड मीन एवरेज, स्पेशली फॉर मूविंग एवरेज, मीन एवरेज मैं यूज़ करता हूँ। बोलिंगर बैंड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आई जस्ट वांट टू मेक यू नो। और ये छोटा मोटा पैटर्न है। और उसके बाद कुछ मेरे पोस्टर्स हैं जो तुम देख सकते हो। एंड देन आफ्टर एंड में एक मेरा पिक्चर है विथ क्रिप्टो करेंसी विच आई हैड मेड फॉर माई सेल्फ जस्ट टू इंस्पायर मी टू एंटर इन दिस फील्ड एंड आई जस्ट वांट टू शो यू एंड दैट इज आई होप कि तुम पहचान पा रहे हो मुझे। ठीक है, सो दिस इज शिव कुमार यादव एंड दिस इज ऑल माई सेटअप। एंड जब मैं यहाँ पे था अपने रूम पे, तो मैं यहीं पे बैठ के ट्रेड करता था। ट्रेड एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, प्रो स्कैल्पिंग, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। एंड बहुत नॉलेज है यहाँ पे, ये कहना नहीं चाहिए बट ठीक है। अभी और भी बहुत सारी नई स्किल्स हैं जिस पे मैं पर्सनली वर्क कर रहा हूँ, और मेरे ओर से मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि बीइंग ए मैन आप कुछ नहीं करना है, आप अपनी बॉडी बनाइए। देन आफ्टर आई नो कि मेरी उतनी अच्छी बॉडी नहीं है, माइट बी यू कैन सी। अरे अभी तो अच्छी दिख रही है, ठीक ठाक है, मतलब हाँ ठीक ठाक है, यू कैन फाइंड इट कि ठीक है, अच्छा है, उतना ख़राब भी नहीं है। और ये कि हाँ, सबसे पहले आप अपनी बॉडी बनाइए। दूसरा, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग पर्सन मीन्स मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। एंड उसके बाद हर 3 महीने या हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखिए। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो मैं पिछले 3 साल से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और यू कैन नॉट बिलीव, मैं बीटेक में ही इसको स्टार्ट कर दिया था, बट 3 साल से कंटिन्यूस मैं 3-3 महीने पे स्किल को चेंज कर रहा हूँ। तो थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं 3 साल का एज्यूम करूँ तो एक साल में 3 महीने में 4 बार डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 3 12 मिनिमम। अभी मेरे को प्रॉपर 12 ऐसी स्किल्स हैं जो मेरे को बैठ के पैसा दे सकते हैं, बैठ के पैसा दे सकते हैं। तो उसमें से एक ट्रेडिंग भी है। एटलीस्ट मैं बताऊँ, और ट्रेडिंग के लिए मैंने पिछले 4 साल, हाँ 4 साल मैंने इन्वेस्ट किया, और तब जाके इतनी सारी स्किल्स मेरे पास हैं। और मोस्टली जो मोस्ट डेंजरस स्किल सीखने में मेरे को लगी थी वो ट्रेडिंग थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पैसे का लॉस होता है। डायरेक्ट लॉस होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आई जस्ट ट्राई टू हाइड एनीथिंग। पैसा बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो अपने रिस्क पे सीखिए, ठीक है। और बॉडी बनाइए, और 3 महीने पे एक नई स्किल सीखिए। नहीं हो रहा है 6 महीने में, नहीं हो रहा, विद इन 1 ईयर एटलीस्ट एक अच्छी स्किल सीखिए जो आपको सॉफ्ट मनी एंड हार्ड मनी दोनों प्रोवाइड करके दे। हाँ, एक आप
कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अकाउंट्स में जिसमें हम बात करते हैं फ्लो ऑफ मनी, सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्लो ऑफ मनी। पैसा बनाना और पैसा बहते हुए मनी से खींच के लाना, दिस इज द बिगेस्ट स्किल। यू शुड हैव टू concentrate कि where money is flowing and you should have to be there to cut to catch it, to get it or something like that। और और भी बहुत सारी है जो मैं बात करना चाहता हूँ, बट राइट नाउ तो मैं बस अभी एक्सरसाइज कर रहा था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सीट्स है जहाँ पे मैं सिटअप मारता हूँ। सो इस पे बहुत सारे एंगल्स हैं, जैसे मैं इसको पोजीशन चेंज करके सिटअप करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट हो गया कॉर्नर पॉइंट से, देन दिस कॉर्नर पॉइंट एंड देन दिस स्लाइड। और मोस्ट डेंजरस जो मेरे को लगता है वो ये होता है जिसमें कॉर्नर पॉइंट दोनों पास होते हैं, बोथ हैंड्स को ऐसे हमें रखना होता है। और देन आफ्टर ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही डेंजरस है। आ गया, हाँ दिस वन। तो ये कर्ली सेट के लिए हमें मारना पड़ता है। और मैं बताऊँ मेरे घर में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो जो नॉर्मल एक मैन के लिए रिक्वायरमेंट है। वाईफाई लगा रखे हैं, ठीक है। पीछे आप देख सकते हो वाईफाई लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। पीछे वाईफाई है, कूलर है, फिर से अच्छा खासा टेबल है। स्टॉक ट्रेडिंग का बिल्कुल सेटअप तैयार करके रखा हूँ मैं। और क्या है, हाँ ये लाइट मैंने परचेज किया था वीडियो बनाने के लिए, वीडियो इन द सेंस जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रेडिंग वीडियो। और भी मैं आपको दिखाऊँ, टीचिंग के लिए मेरे पास प्रॉपर लैपटॉप है, टीचिंग पैड है, आप देख सकते हो। टीचिंग के लिए मैं पैड टीचिंग टैबलेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, पेन टैब बोलते हैं इसको। और प्रॉपर टैब है जिस पे मैं सारी कैलकुलेशन करता रहता हूँ, ओके। और ये चार्ट्स हैं जिस पे मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डम्बल इज़ इन माई हैंड। तो आई नो कि अभी उतना अच्छा तो बॉडी नहीं बनाया, बट इन फ्यूचर अच्छा खासा बन जाएगा। और उससे भी सबसे ख़तरनाक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे ड्रॉवर में होगा, और वो है मेरी किताबें। यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रखे हैं, तो आज नहीं कल तो निकाल देंगे, इसमें कोई मतलब मेरे को अपने पे डाउट नहीं है, बट माइट भी टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम लगता है सर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको ड्रॉवर दिखा रहा हूँ और इस ड्रॉवर में आपको बुक्स मिलेंगी। सो आप देख सकते हो, अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सारी बुक्स हैं। और कुछ जेई की हैं, जेई एडवांस की हैं, और स्पेशली मैं एक किताब आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री, आई थिंक, या दिस इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री जो मैं जेई एडवांस के लिए परचेस किया था। जेई मेंस और जेई एडवांस की जब मैं तैयारी करता था तब ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, और बहुत मोटी है ये आई नो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये टेबल है जिस पर मैं बैठ के ट्रेडिंग करता था। और ये छोटा सा बैग जिसको मैं कैरी करके अब मार्केट में घूमता रहता हूँ। हाँ अभी तो मार्केट में घूमता रहता हूँ उसी बैग को लेके, ओके। और सबसे फेवरेट मेरा ये कड़ा, ये आई नो कि दिस इज़ नॉट फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, बट या इसको जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी होने लगी। ये मैं पहले माता मंदिर इसको मैंने रखा, फिर माता रानी से ये प्रार्थना किया था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैं अज्यूम करता हूँ कि जब ये मेरे साथ रहता है तो माता रानी मेरे साथ रहती हैं, और दिस इज़ माई बिलीव, समथिंग लाइक दैट, आप विश्वास कर सकते हो। तो इसे मैं अपने साथ रखता हूँ, अगर हाथ में नहीं रहता तो मेरे बैग में रहता है ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं ड्रॉवर में, पूरी बुक्स पड़ी हुई हैं, लैपटॉप है, मोस्टली मैं इसी पे काम करता हूँ। अभी तो बहुत पुराना हो गया, बट स्टिल मेरे को नया लेना है, अच्छे खासे पैसे नहीं है ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई रूम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना है, बट फिर कभी दिखाएंगे। आई होप कि अभी मेरी अच्छी खासी बॉडी तो बनी नहीं है, बट ठीक ठाक है। आप चेक देख सकते हो, चेक नहीं कर सकते, देख सकते हो ठीक है। तो वर्कआउट मैं करता रहता हूँ और अभी बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा है। थोड़ा सा मैं सोप करूँ, नहीं अभी ज़रूरी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शो समथिंग कि ठीक है। आप बैक कट देख सकते हो, बैक कट इन द सेंस कि ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा खासा मैंने एक्सरसाइज कर रखा है। और थोड़ा बहुत तो बाइसेप नहीं बनता है भाई, ना ट्राइसेप बनता है, बट बैकवर्ड्स बना दो, ठीक है। ये इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस, हाँ
ये आई नो कि मेरा फेस अच्छा नहीं लगेगा, बट एक बार और इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ठीक ठाक बॉडी शेप बना रखा हूँ। अभी एक्सरसाइज कंटिन्यूस करता रहता हूँ, ठीक है, और जो भी अपना वर्क है उससे 100% देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों के बीच में मैं अपने वर्क पे टाइम नहीं देता, 110%। और बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप जो भी काम करो गिव योर 100%। इफ इज़ इट नॉट पॉसिबल मिनिमम 99%। 1% आप कर्मा पे छोड़ दो, हो सकता है रिजल्ट कैसा है, बट डू योर बेस्ट। और मिलते हैं आज के बाद से। ब्लॉगिंग तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, बट या आई यूज टू अपलोड ऑल अबाउट शिव कुमार। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस इन वीडियो में मेरे बारे में बस इतना ही जानो, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। लास्ट टाइम मैं ट्विटर पे ट्वीट किया था। आई नो मेरे अभी अच्छे खासे फॉलोवर ही नहीं है मैं केवल फॉलोइंग करके रखा हूँ, बट यार क्या डेरेबल लाइन मैंने लिखा था। सो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्द। और अभी हाँ, आपके लिए इतना है, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय।